ससुराल में होली की तैयारियां। शारदा, तुम्हें भी क्या ही जिद हो गई है? मैंने कह दिया तो बस कह दिया। मेरे बेटे की शादी मैं अपने दोस्त अमरेंद्र की बेटी से ही करवाऊंगा, और तुम भी इस बात को जितना जल्दी समझ लो और मान लो उतना ही अच्छा है। क्यों जी, क्यों अच्छा है? और अगर मैं ना मानूं आपकी बात को तो आप क्या कर लेंगे, जरा बताना। देखो शारदा, मुझसे तुम उल्टी बात मत करो, समझी? मैं जानता हूँ कि मेरा दोस्त कितना अच्छा है, और उसकी बेटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। आज के दौर में तुम्हें उसके जैसी बहू मिल ही नहीं सकती, इसलिए अमरेंद्र की बेटी को ही अपने घर की बहू बनाऊंगा मैं। देख देख रहा है रजत तू? बाबा, आपको भी तो माँ की बात समझ ही नहीं आ रही है। आपको कितनी बार बताना पड़ेगा कि आपके दोस्त बहुत ही ज्यादा गरीब हैं और हम लोग ठहरे अमीर लोग। उनका और हमारा कोई मेल नहीं है बाबा। आपको जो लड़की पसंद है वो हमारे घर में भाभी बनकर नहीं आ सकती है। क्यों भैया, क्यों नहीं बन सकती है बाबा की पसंद की लड़की हमारी भाभी? अगर आपका मिजाज खुश है, उनकी आदत अच्छी है, तो क्या दिक्कत है हमें उन्हें इस घर की बहू बनाने में? भाविका, तू भी। अरे बस करो। आप लोगों ने पता नहीं क्या ये रोज रोज की एक जैसी कलेश लगाई हुई है। ये नहीं वो नहीं। अच्छा भैया, अगर आपको इतनी ही दिक्कत होती है हमारे रोज रोज के इस मुद्दे पर बात करने से, तो ये बताइए कि आप क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? क्या बोलूं मैं? हाँ, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं शादी ब्याह की बातों में ही अपना दिन और अपना दिमाग पूरा लगा दूं। अगर मुझसे ही कुछ सुनना चाहते हो ना तो सुनो। बाबा, मैं आपकी पसंद पर राजी हूँ। अर्जुन, ये तू क्या बोल रहा है? माँ बस, अब आप कुछ नहीं बोलना मुझे। ऑफिस जाने में देरी हो रही है। मेरे अलावा मेरा एक भाई और है। मेरे लिए बाबा फैसला कर रहे हैं, इसके लिए आप कर लेना। लेकिन बस अब इस बात को यहीं पर खत्म करो माँ। अर्जुन ऐसे बोलकर अपने काम पर जाने के लिए निकल गया। ये कहानी है शारदा के परिवार की। शारदा एक अमीर औरत थी जो अपने 3 बच्चों और पति के साथ रहती थी। शारदा के घर में काम को ही सबसे ज्यादा महत्व दी जाती थी और उसके घर में कोई भी बेकार की चीजों में अपना वक्त जाया नहीं करता था। अब शारदा का बड़ा बेटा अर्जुन शादी के लायक हो चुका था, जिसके लिए शारदा कोई अपने ही स्टैंडर्ड की लड़की लाना चाहती थी। लेकिन शारदा का पति नितेश अपने एक गरीब दोस्त को वचन दे चुका था कि उसकी बेटी की शादी वो अपने बेटे से करके अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलेगा। लेकिन शारदा को उसकी ये बात जरा सी पसंद नहीं आती थी, जिसकी वजह से घर में रोजाना कलेश होता था। लेकिन आज के दिन अर्जुन ने अपनी बात सभी के सामने रख दी थी। सुना तुमने शारदा? हमारे बेटे ने अभी अभी क्या कहा। उसको कोई दिक्कत नहीं है कि लड़की गरीब है या अमीर, और वो मेरी पसंद से राजी भी है। तो अब तो मैं अपने बेटे की शादी अमरेंद्र की बेटी आरती से ही करूंगा। हाँ सुना मैंने, अब क्या ही कर सकते हैं। शारदा ऐसे बोलकर मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। रजत और अर्जुन दोनों काम पर चले गए और नितेश भी अपने काम पर चला गया था। ऐसे ही अगला दिन निकला और आज के दिन नितेश और शारदा दोनों अमरेंद्र के घर उसकी बेटी को देखने गए थे। ये घर है माचिस की डब्बी के बराबर का, इसमें तो जानवर भी ना रहे। लेकिन इसमें इंसान ही रह रहे हैं शारदा। हर किसी को सब कुछ नहीं मिल जाता। अब अंदर चलो। नितेश और शारदा अंदर आ गए, जहां अमरेंद्र और गंगा ने उनका अपनी हैसियत के मुताबिक स्वागत किया। ये लीजिए, पानी लीजिए। शुक्रिया भाभी। स्टील के गिलास में पानी? मैं तो कांच के गिलास में ही पानी पीना पसंद करती हूँ। और दूसरा, ये पानी प्योर तो है ना? जी, वो ये पानी कुएं का है। कुएं का पानी है? ओह गॉश, मुझे बीमार नहीं पड़ना है। मैं ये पानी नहीं पीऊंगी, ले जाओ। शारदा ऐसे ही गरीबों को बुरा महसूस करवाने लगी। नितेश को उसकी हरकत जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसे ही कुछ देर तक चला, जिसके बाद अमरेंद्र की बेटी आरती मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लेकर आई। नमस्ते। नमस्ते, ये लीजिए नितेश अंकल और शारदा आंटी, चाय ले लीजिए। बेटा हम ले लेंगे, तुम परेशान नहीं हो। अरे नहीं, इसमें परेशानी कैसी है? आंटी ले लीजिए, ये शुद्ध भैंस के दूध की चाय है। अभी अभी पड़ोस से मैं भैंस का दूध कड़वाकर ये चाय बनाई हूँ। और सेहत की चिंता नहीं करना, अमीर तो न जाने किस किस चीज से बने सफेद रंग के पानी को दूध समझकर पी जाते हैं, लेकिन ये आपको बिस्तर पर नहीं डालेगा। आरती की बात को सुनकर शारदा का मुंह उतर गया। आरती वैसे तो गरीब घर की लड़की थी, लेकिन हक की बात बोलने से वो कभी भी नहीं चुकती थी। आज भी उसने वैसा ही किया और नितेश और शारदा ने चाय पीने के बाद गंगा और अमरेंद्र से आरती की शादी की बात को पक्का कर दिया। मेरे दोस्त, मुझे तो यकीन भी नहीं था कि तू मुझे दिया हुआ वादा
यहाँ तक निभाएगा? तू मेरे हालात तो देख ही रहा है यार। मुझे शर्मिंदा करने को तू कोई शादी में पैसा नहीं लगाना। 4 सूट देकर मैं अपनी बेटी को विदा करूंगा और तू भी 4 बाराती लेकर आना और इसको ले जाना। कोई फंक्शन की कोई जरूरत नहीं है दोस्त। अरे बिल्कुल मेरे यार, जैसे तुझे सही लगे। मैं बिल्कुल भी भीड़ नहीं लाऊंगा यार। 1 हफ्ते के बाद अपनी बेटी को रुखसत करने की तैयारी कर ले तू। हाँ। अमरेंद्र ने नितेश की बात को सुनकर उसे गले लगा लिया। शारदा को इस शादी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, तो ना उसने खुशी जाहिर की और ना ही गम। देखते ही देखते 1 हफ्ता भी गुजर गया और गरीब की बेटी विदा होकर आज अपने ससुराल को आ चुकी थी। अभी अभी आरती का बस गृह प्रवेश होकर ही निपटा था और हाँ हेलो हेलो हाँ ठीक है मैं आता हूँ। माँ मुझे ऑफिस में एक जरूरी काम है तो मैं जा रहा हूँ अभी। मुझे क्यों बता रहा है? आप ऑफिस जा रहे हो? आज तो हमारी शादी हुई है, आज ही के दिन आप ऑफिस जा रहे हो? शादी तो हो गई ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं फेरे छोड़कर ही जाने को बोल रहा हूँ। जाओ तुम कमरे में जाओ, मुझे काम है। अर्जुन, नई बहू से इस तरह से कौन बात करता है? हाँ तो और कैसे करे जी मेरा बेटा बात? आप ही बता दो। जब उसको काम है तो वो जाएगा ही ना, या इसके निकम्मे बाप की तरह हो जाए और हमें भी बदबूदार सी झोपड़ी में डाल दे। काम से ही आराम है। माँ जी, मेरे बाबा जैसे भी हैं मेहनती इंसान हैं, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया उन्होंने। और जहाँ तक अमीरी की बात है तो ये तो किस्मत का खेल है कि कौन सा कारोबार कहाँ से किसी का हाथ पकड़ ले। असली अमीरी ये पैसा नहीं होता, रिश्ते होते हैं। जो इंसान रिश्तों को कमाए और उनकी अहमियत समझे वही असली अमीर है। अगर यकीन ना हो तो देख लो, एक पैसे से गरीब लेकिन रिश्तों से अमीर इंसान की बेटी आज आपके परिवार का हिस्सा ऐसे ही नहीं है। ओहो, बड़ा मुंह चल रहा है तेरा तो अभी से। तो गलत क्या बोला बहू ने? सही ही तो बोल रही है। भाविका, तू अपनी भाभी को कमरे में छोड़ कर आ जा। भाविका अपने पिता की बात को सुनकर अपनी भाभी को उसके कमरे में छोड़ आई। बाकी सभी लोग भी अपने अपने कमरों में चले गए और अर्जुन सारी रात घर नहीं आया। ऐसे ही अगली सुबह आज आरती की पहली रसोई की रस्म थी, जिसके लिए वो काफी एक्साइटेड और खुश थी। कल तो ऐसे ही हो गया था, लेकिन आज तो मैं सभी के लिए उनकी पसंद का खाना बनाऊंगी। सभी साथ बैठकर खाएंगे, कितना अच्छा लगेगा। मैं अब जल्दी से नीचे चली जाती हूँ। आरती बड़ी उम्मीदों के साथ नीचे आई, लेकिन उसे नीचे कोई नहीं मिला, जिसके बाद सभी कहाँ हैं? आरती सभी को घर के कमरों में देखने लगी और वो भाविका के कमरे में चली गई, जिसके बाद अरे भाविका, तुम कमरे में क्या कर रही हो? पढ़ाई कर रही हो भाभी, क्या बात है? सभी घर वाले कहाँ हैं? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। रजत भाई, भैया और बाबा तो काम पर होंगे, माँ अपने कमरे में ही होंगी। आपको कोई काम था क्या? क्या मतलब सभी काम पर चले गए? मेरी पहली रसोई का क्या भाविका? भाभी, क्या मतलब पहली रसोई? हमारे घर में इन बेकार के कामों और रस्मों को कोई भाव नहीं देता है। पहली रसोई वसोई तो खाली लोगों के काम है। हम सभी तो साथ में खाना भी पता नहीं किस दिन खाते हैं। पहली रसोई को तो आप भूल जाओ। देखो, मैं भी बाहर से मंगवाकर ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ और माँ भी, और हमारा लंच भी ऑर्डर है, तो आप भी जाकर मौज करो। आरती के सभी अरमानों पर पानी फिर गया। बस फिर क्या था, जो भी आरती ने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। उसके घर में किसी को भी किसी से रिश्तेदारी निभाने, परिवार के साथ वक्त गुजारने से कोई मतलब नहीं था। सभी लोग बस अलग अलग अपने अपने कामों में लगे रहते थे। आज के दिन भी ऐसा ही हुआ। कोई भी जेंट्स घर में नहीं आया और आरती की सास और ननद भी अपने अपने कामों में ही लगी रही। ना ही आरती के पति ने उसे एक भी कॉल करना जरूरी समझा और आरती यहाँ बोर हो रही थी। कितने अजीब है इस घर के लोग। ना किसी को साथ में खाना खाना है, ना ही साथ वक्त गुजारना है। एक ही घर में सारे अजनबी से लगते हैं। मुझे तो एक ही दिन यहाँ भारी हो रहा है। ना सुबह से मैंने कुछ खाया है और ना ही कुछ खाने का मन हो रहा है। मैं क्या करूं? आरती बेचारी ऐसे ही खुद से ही बोलते हुए टाइम पास करने लगी। थोड़ी देर के बाद रात का गया अर्जुन घर आया और थक गया यार। अर्जुन जी, आप आ गए? हाँ, तो दिखाई नहीं दे रहा हूँ क्या? पूरा खड़ा हुआ हूँ। नहीं, वो बात नहीं है। आप कुछ खाएंगे? मैंने शाही पनीर बनाया है नान के साथ। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है। मेरे सर में दर्द है, नींद भी आ रही है मुझे बस सोना है। सोने दो मुझे। अर्जुन ऐसे बोलकर अपने कमरे में गया और फ्रेश होकर वो सोने के लिए लेट गया। आरती अपने पति के आने के बाद भी अकेली ही थी। ऐसे ही अकेलेपन का सिलसिला चलते चलते अब 1 महीना गुजर गया था। इस 1 महीने में ना तो आरती ने अपने ससुराल में किसी रिश्तेदार को आते हुए देखा, ना ही उन लोगों को किसी के घर जाते हुए देखा। और तो और
वो सब बस अकेलेपन में ही अपना पूरा पूरा वक्त गुजार दिया करते थे, जो कि आरती को बड़ा अजीब लगता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और अब होली का त्योहार आने वाला था। अभी बस त्योहार आने में एक हफ्ता बचा हुआ था और घर वालों ने कोई तैयारी नहीं की थी। ये क्या इतना ज्यादा वक्त हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। अब तो होली आने में बस एक ही हफ्ता बाकी है। अर्जुन जी, कम से कम अगर मुझे याद नहीं था तो आप ही याद रख लेते। होली आने वाली है। क्या मतलब कि होली आने वाली है? तो मैं क्या करूं? क्या मतलब कि मैं क्या करूं? सारी चीजों की तैयारियां करना क्या औरत का ही फर्ज हो गया है? आप भी तो कुछ करेंगे। कम से कम अपनी तैयारी तो आप कर ही सकते हैं ना। अरे बाबा, बस चुप भी करो यार। और क्या तैयारी करनी है? अरे सब कुछ तो मैंने बता दिया। अभी भी आप ये पूछ रहे हैं कि क्या तैयारी करनी है? होली आने वाली है, कितना सब तैयार करना होता है। घर की सफाई और सजावट, कपड़े, रंग, पकवान, रिश्तेदारों को बुलाना और भी बहुत कुछ। आरती, तुम्हें क्या लगता है कि इन बेकार के कामों के लिए मेरे पास या मेरे घर वालों के पास बहुत ज्यादा फालतू का वक्त है, जो हम एक एक हफ्ता पहले से कामों में लग जाएं? क्या कहा? ये बेकार के काम है? तो आप लोग त्योहार कैसे मनाते हो? बिना किसी ड्रामे के। त्योहार का दिन आया, ठीक है, बस जैसे भी गुजरता है गुजार देते हैं। पहले से कोई प्लानिंग नहीं होती है। क्या? अरे आपसे तो पूछना ही बेकार है। मैं माँ जी के पास जाती हूँ। आरती होली के लिए एक्साइटेड होकर शारदा के पास गई, तो उसे शारदा से भी यही सेम जवाब मिला। यहाँ तेरे मायके की तरह हम लोग फालतू नहीं बैठे हैं। चल निकल यहाँ से, और आइंदा ये सब पूछने मेरे पास आ नहीं जाना। ठीक है माँ जी। आरती शारदा का जवाब सुनकर उदास हो गई। बस फिर क्या था, वो उदास सी ही आ रही थी कि तभी उसे भाविका ने देखा और उसे वो अपने कमरे में ले गई, जहां भाविका ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। भाभी, आपको शायद बुरा लग रहा है क्योंकि आपने हमेशा त्योहारों को बड़े ही दिल से मनाया है, लेकिन हमारे घर में त्योहार ऐसे ही मनाए जाते हैं। वो तो ठीक है भाविका, लेकिन क्या कभी तुम्हारा अच्छे से त्योहार मनाने का मन नहीं करता है? तुम तो लड़की हो और लड़कियों से ज्यादा त्योहार किसी को पसंद नहीं होते हैं। नहीं भाभी, कभी मनाए नहीं है तो पता भी नहीं है। बस बहुत हो गया। तुम्हारे घर में तो सभी परिवार होकर भी परिवार नहीं है, लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, तो अब मैं इस चीज को खत्म कर दूंगी। तुम चिंता नहीं करो, इस बार की होली इस घर में मेरे तरीके से मनाई जाएगी। बस बताओ तुम मेरे साथ हो? सुनकर तो मजेदार लग रहा है। ठीक है भाभी, मैं आपके साथ हूँ। बताइए कि होली के लिए क्या क्या तैयारी करनी है? सबसे पहले हम करेंगे घर की अच्छे से सफाई और उसके बाद उसकी सजावट। तो लग जाए क्या काम पर? भाविका को आरती की बात को सुनकर मजा सा आ गया और वो दोनों सफाई में जुट गए। वो दोनों खुद भी सफाई कर ही रही थीं और नौकरों से भी मदद ले रही थीं। सुनो, तुम वहाँ से वो जगह साफ करो और मैं यहाँ से ये रेलिंग साफ कर रही हूँ। भाविका, तुम सुनो, तुम ये सीढ़ियों से नीचे वाली जगह को साफ कर दो, ठीक है ना? भाभी, हम सफाई करके घर को नकली फूलों से सजा देंगे और असली फूल होली के दिन ही लगाएंगे। भाविका बेटा, क्या हो रहा है यहाँ? माँ, हम होली की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारे पास कब से इतना फ्री वक्त आ गया कि तुम होली की तैयारी इस तरह से कर रही हो? जाओ जाकर पढ़ाई करो। माँ वो... क्यों भाई, क्या दिक्कत है? अगर हमारी बच्ची पढ़ाई से अलग भी कुछ करे तो, बल्कि ये तो और अच्छा ही है ना। करो बेटा, पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन पढ़ाई से अलग भी चीजें करनी चाहिए। करो। आप तो अगर मेरे खिलाफ जहर न उगलो तो आप नहीं हो नितेश जी। क्यों, मैंने सही कहा ना? शारदा ऐसा बोलकर चली गई। आज के पूरे दिन भाविका और आरती दोनों ने बस घर को साफ किया और उसे सजाया, जिसके बाद भाविका को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और वाह, कितना अच्छा लग रहा है। किताबों के बाहर भी बहुत कुछ है करने के लिए। मुझे तो अभी से होली को सोचकर मजा सा आ रहा है। भाभी, अब कल को क्या तैयारी करनी है? अब कल ना हम बाजार चलेंगे। वो क्या है ना, अगर हमने बाजार के काम को टाला तो बाजार में भीड़ बहुत हो जाएगी, इसीलिए कल का दिन बाजार के नाम, ठीक है ना? ठीक है। आरती और भाविका ऐसे ही होली की तैयारी के बारे में डिस्कस कर रही थी। वहीं शारदा उनकी बातें सुन सुनकर जल रही थी। ऐसे ही दिन गुजर गया और आज के दिन भाविका और आरती दोनों बाजार आ गई थी। होली की रौनक से बाजार रंग बिरंगे से नजर आ रहे थे। सभी दुकानें सजी हुई थीं। बाजार में होली की खरीदारी करने वालों की भीड़ दिख रही थी। तरह तरह के कपड़े बिक रहे थे। जगह जगह रंग और पिचकारी की दुकानें लगी थी। सब कुछ देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। भाभी, तो ये है होली का बाजार? कितना बड़ा और अच्छा बाजार लगा हुआ है। सच में होली पर तो ऐसा ही बाजार लगता है। सभी जगह लगता है जैसे कि खुशी के रंग बरस रहे हो। वैसे तुम तो शायद ऐसा मंजर पहली बार देख रही हो, है ना भाविका? हाँ भाभी, पहली ही बार है। चलो शॉपिंग करते हैं। वैसे हम लेने क्या आए हैं? सब कुछ।
हम खाने का सामान लेंगे, कपड़े भी लेंगे और रंग भी। चलो अब चलते हैं। आरती ऐसे बोलकर सबसे पहले भाविका को कपड़े की दुकान में ले गई, जहां उसने सभी घर वालों के लिए पहले तो सफेद सूट खरीदे और उसके बाद रात को होलिका दहन और मेहमानों के साथ वक्त बिताने के लिए उसने डिजाइनर कपड़े भी लिए। भाभी ये ले लूं क्या? अच्छा है, लेकिन उतना भी नहीं। मेरा मतलब होली के दिन तो देसी कपड़े ही अच्छे लगते हैं, तो कुछ देसी सा लो भाविका। ठीक है भाभी, तो मैं ये नहीं लेती। भाविका ने ऐसे बोलकर उसे नहीं लिया और उसने एक ट्रेडिशनल अनारकली खरीद ली। ऐसे ही आरती ने भी कपड़ों की शॉपिंग को पूरा किया, जिसके बाद वो रंग खरीदने के लिए चली गई। और बताओ भाविका, कौन सा रंग लेना है? सारे ही रंग देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कौन सा लूं। आप ही बता दो भाभी। देखो, लाल गुलाल के बिना तो होली ही अधूरी है। तो भाई साहब, आप अच्छी सी क्वालिटी का गुलाल जो स्किन को खराब नहीं करे, और बाकी थोड़े थोड़े से सभी रंग दे दो। आरती की बात सुनकर दुकानदार ने सभी रंग पैक कर दिए, जिसके बाद खाने का भी सामान लेकर आरती और भाविका दोनों घर आ गईं। आ गई तू? बहुत तेरा पढ़ाई को छोड़कर बेकार के कामों में दिल लग रहा है। माँ, जो मैं कर रही हूँ ना, वो पहले तो आप सुन लो कि बेकार के काम नहीं है, और दूसरा, आपने तो बस मेरे ऊपर बचपन से बस पाबंदी ही लगाई है। आपको कभी ये ध्यान आया ही नहीं कि जिंदगी को जीना भी जरूरी है। कम से कम भाभी मुझे किताबों से बाहर की दुनिया तो दिखा रही है। भाविका ऐसे बोलकर चली गई। शारदा भाविका की गलती और बात पर भी आरती को ही घूर रही थी, लेकिन आरती ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही 1-2 दिन और गुजर गए और हर एक गुजरता हुआ दिन होली को और करीब ला रहा था। आज के दिन आरती सभी रिश्तेदारों को घर में बुलाने के लिए उन्हें न्योता देने वाली थी। भाविका, तुम्हारी कोई बुआ, मासी, ताया और चाचा नहीं है? हाँ है ना भाभी? तो वो आते क्यों नहीं है? पता नहीं। तुम मुझे उन सभी का नंबर दे सकती हो क्या? अगर तुम मुझे उनका नंबर दे दोगी तो मैं उन्हें होली पर घर आने को कह दूंगी। माफ करना भाभी, मेरे पास तो किसी का नंबर नहीं है। माँ के पास ही उनके नंबर हो सकते हैं। आप माँ से पूछ लो। आरती भाविका की बात सुनकर रिश्तेदारों के नंबर लेने को अपनी सास के पास गई, जहाँ पर तुझे क्या दिक्कत है? अभी तक तो तू मेरी बेटी का ही वक्त खराब करवा रही थी। अब चाहती है कि रिश्तेदारों को घर बुलाकर हम सभी के भी कामों को रुकवा दे। माँ जी, काम जरूरी है, लेकिन रिश्ते उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये कोई बेकार की चीज नहीं है जो मैं कर रही हूँ। इसी बहाने आप सभी से मिल लेंगे, ये तो सोचिए। नहीं, कोई नंबर नहीं मिलेगा तुझे, बस। शारदा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया, लेकिन नितेश सारी बात सुन रहा था। वो उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में वो आरती के पास गया और उसको सभी नंबर दे आया। बाबा, बुला ले बेटा। तुझे जिसको भी बुलाना है, इसमें सभी के नंबर्स लिखे हुए हैं, और हाँ, एडवांस में हैप्पी होली। नितेश की बात को सुनकर आरती खुश हो गई। उसने फोन पर सभी रिश्तेदारों को होली पर घर आने का न्योता दे दिया। ऐसे ही देखते देखते होली का दिन भी आ गया और आज के दिन सुबह से ही आरती रसोई में होली के पकवान बनाने में जुट गई थी। इतने सारे लोग आएंगे। मैंने गुजिया तो बना दी है, चने, पकौड़े और मठरी भी बन गई है। अब बस ये ठंडाई बन जाए तो मेरा काम खत्म हो जाएगा और फिर मैं भी नहा धोकर तैयार हो जाऊंगी। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे भाभी, आपके आने से ना हमारा त्योहार बन गया। सच में, ऐसी सुबह हमारे घर में पहले कभी आई ही नहीं थी। और आपको एक बात बताऊं, आपकी वजह से आज भैया ने काम से भी छुट्टी ले ली है। क्या? एक तरफ आरती रसोई में ये जानकर खुश थी कि वहीं दूसरी तरफ, क्या भैया, कभी इन त्योहारों की वजह से आपने अपने काम को साइड किया है जो आज कर दिया? पता भी है एक दिन में कितना पैसा कमाया जाता है? अपनी उस बेवकूफ पत्नी के रंग में ये भी पागल रंगता जा रहा है। बस करो माँ, और तू भी रजत। अगर मैंने आज की छुट्टी कर भी ली है तो क्या है? आप आरती को तो देखो, वो कितनी खुश है। उसने होली की कितनी तैयारियां की हैं। इन गरीबों को तो ऐसे वक्त खराब करने में मजा ही आता है। शारदा ऐसे ही आरती को कोसने लगी। घर में आधे लोग खुश थे और रजत और शारदा जरा सा खुश नहीं थे। आरती ने सफाई की, खाना बनाया, उसके बाद वो खुद भी तैयार होकर बस नीचे को आई ही थी कि तभी घर में पहले मेहमान ने दस्तक दे दी। दीदी, अरे दीदी कहाँ हो? अरे ये आवाज अलर्ट हो गई। उसने जैसे ही उठकर देखा, वहां उसकी छोटी बहन थी जिसको उसने सालों से नहीं देखा था। रेखा दीदी। दोनों बहनों ने सालों बाद एक दूसरे को गले से लगाया और काम और अपनी गृहस्थी में हम इतने बिजी हो गए कि एक दूसरे को देखने का भी वक्त नहीं रहा। लेकिन आपकी बहू ने होली पर हमें बुलाकर बहुत ही अच्छा किया। रेखा अपनी बहन से अभी मिल ही रही थी कि पीछे से बुआ सास, ताया ससुर और चाचा ससुर का भी परिवार आ गया। और नितेश भैया, अरे सुचित्रा, नरेंद्र और बड़े भैया,
ओए हैप्पी होली। हैप्पी होली। तू तो हो भाई न जाने कौन से ही देश में बस गया, न कभी बुलाता था न कभी खुद मिलने आता था। अब देख, घर में बहू आई तो पूरा परिवार उसने जोड़ दिया। हेलो भाविका, कितने वक्त के बाद मिले ना हम सभी कजिन। वाह रजत भाई, तुम तो एकदम बॉडी बिल्डर और स्मार्ट हो गए हो यार। मेरे आइडियल टाइप शुरू से ही आप ही रहे हो। अबे ओ, तेरा इरादा तो ठीक है। अरे नहीं नहीं, मेरी बात को गलत नहीं लेना। आइडियल टाइप से मतलब है कि मैं आप ही की तरह बनना चाहता हूँ भाई। अरे हाँ, समझ गए भाभी कहाँ है। सुनिए, बातें बाद में हो जाएंगी, पहले सभी होली की जान गुजिया खाइए और ठंडाई पीजिए। होली का त्योहार है तो जब तक पकवान ना हो मजा नहीं आएगा ना। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं बहू, आ जाओ सभी। आरती के बुलाने पर पूरा परिवार आ गया और सभी ने साथ मिलकर होली के पकवान खाने शुरू किए। बहुत सालों के बाद शारदा के घर में ऐसी रौनक दिखाई पड़ रही थी। अब शारदा को एहसास हो रहा था कि उसके घर में बहू के रूप में मानो स्वयं लक्ष्मी माता ने दर्शन दे दिए हों। दीदी, वैसे अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक बात पूछूं? आपने कभी अपने घर में ना होली मनाई ना ही दिवाली, तो इस बार अचानक से। बहुत ही अच्छा सवाल किया तूने रेखा, और इसका जवाब मैं खुशी से दूंगी। हाँ, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था कि ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन आज मुझे मेरी बहू ने होली के इस त्योहार पर तुम सभी को बुलाकर और अच्छे से इसकी तैयारी करके ये एहसास करवाया है कि काम ही सब कुछ नहीं है। असली कीमत रिश्ते हैं, जो शायद मरने के बाद तक भी साथ चलते हैं। आज मुझे पता चला है बहुत सालों के बाद की खुशी किसे कहते हैं और रिश्तों को वक्त देना क्यों जरूरी है। आज तक सभी से दूरी बनाने को मैं माफी चाहती हूँ, और बहू तुझे ना अपनाने को भी। लेकिन आज मुझे समझ आ गया है, तो हो सके तो तू मुझे माफ कर देना। शारदा की बात सुनकर आरती की आंखों में आंसू भर गए। उसकी समझ में तो नहीं आया कि वो क्या बोले, लेकिन उसके आंसुओं ने सब बोल दिया। बस फिर क्या था, पूरे परिवार ने पकवान खाए और रात को सभी ने साथ मिलकर होलिका दहन किया, जिसके अगले दिन सभी ने रंगों से खूब होली खेली और खुशी खुशी अपना त्योहार मनाया।